बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला है। 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये किस तरह देख रहे हैं आज के फैसले को। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आमिर ख़ान UK का यूथ सेक्रेटरी हूँ और कहने का मकसद है आज जो आपने बात की है ये हक़ और सच की जीत हुई है और ये सिर्फ़ हमारी जीत नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की जीत है और बिल्कुल इसी तरह के फ़ैसले आने चाहिए। जिस कंट्री में और हम लोग रहते हैं इसी तरह के फ़ैसले आते हैं और वहाँ पे कोई इस तरह का भुचाल नहीं आता कि असम्बलियों में बैठ के लोगों के फ़ैसले पे उसके ऊपर जो ये अपना करना चाहते थे उस पर प्रेशर डालना चाहते थे। आज इंसाफ की जीत हुई है, आवाम की जीत हुई है और पाकिस्तान की जीत हुई है। इसी तरह के फ़ैसलों से हमें हमारा मुल्क भी आगे जाएगा और हमारे में जो परेशानियाँ और हम लोग जो देखें, हम कब से आज़ाद हुए हैं, जब तक हमारे में इंसाफ का इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले नहीं होंगे, इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, एग्जैक्टली इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, हम कहाँ पहुँचे। हमेशा अवाम का साथ देना चाहिए। अवाम देखें, जो अवाम में मकबूल है वही आना ज़रूर है। ठीक है जी, इस वक्त अवाम का जो फ़ैसला है वो इमरान ख़ान के साथ है। इमरान ख़ान ने हमेशा पाकिस्तान का सोचा है और अवाम का सोचा है कि कभी भी उसने अपने आप को नहीं आगे लेके आए, हमेशा उसने पाकिस्तान का सोचा है। ओवरसीज़ हम पाकिस्तानी जितना पाकिस्तान से प्यार करते हैं इतना इमरान ख़ान से प्यार करते हैं और मैं तमाम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आज फ़ैसला हुआ हक़ और सच पे हुआ है। सर, इसके अलावा आज PTM ने फिर ऐलान कर दिया कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ जाएंगे। 14 मई को इलेक्शन हो ही नहीं सकते, हमारा मुल्क गरीब है, कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? देखें जी, अगर वो जो कह रहे हैं हमारा मुल्क गरीब है, उनकी नज़र में तो जब से मुल्क बना है तभी से गरीब है। उनको तो एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत थी जो आते ही कहते थे हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, लेकिन उन्होंने महंगाई को तो नहीं ख़त्म किया, जो उनके ऊपर केसेस बने थे उनको ख़त्म किया। सबसे ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ जो जुल्म किया है, हमारे से ओवरसीज़ का जो वोटिंग का हक़ है वो उन्होंने छीना है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं। आज तक मुझे बताएं, जब से आए हैं वो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। जो लोग कल तक महंगाई की बातें करते थे, जो लोग आवाम की बातें करते थे, ना आज वो आवाम की बातें कर रहे हैं, ना वो महंगाई के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं। आप ये देखें, जो 10 लाख का जो मिलता था, वो कार्ड मिलता था, बीमारी शनाख्ती कार्ड दिखा के इलाज होता था, आज उसी शनाख्ती कार्ड पे 10 किलो का आटा दे रहे हैं और उस आटे में क्या है ये लोगों से पूछे जो बीमार होके भी जा रहे हैं और ये बड़ा एहसान कर रहे हैं। या तो नवाज शरीफ साहब हों या जो भी ये PDM की जमातें हों, आज तक इन्होंने कभी अपने पैसों से किसी गरीब का पेट भरा है? कभी भी नहीं। इमरान ख़ान ने जब भी सोचा है आवाम के लिए सोचा है। अभी देखें, हमें तो ना नून लीग वाले हों या PDM वाले, हमने तो किसी के साथ कोई बात ही नहीं करनी। ये चीज़ें इस दौर से निकल चुकी हैं। इमरान ख़ान के अब जलसे हों या जुलूस, ये इमरान ख़ान बहुत आगे जा चुके हैं। इमरान ख़ान के साथ जो है ना लोगों का इश्क और जुनून है। रात के इस पैर पे ये देख लें जो रौनक लगी हुई है। मैं ओवरसीज़ हूँ, मैं भी यहाँ आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि इमरान ख़ान को हम दिल से चाहते हैं। इमरान ख़ान आखिरी उम्मीद है इस पाकिस्तान के लिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने के बाबरकत महीने के सदक़े इंशाल्लाह इमरान ख़ान आएगा और पाकिस्तान को हम फिर से बचाएँगे और उसी तरह लेके जाएँगे जब इससे पहले पासपोर्ट की इज़्ज़त बैरून मुल्क बनेगी और इंशाल्लाह वो फिर लेके आएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंग्लैंड से आए हुए हैं और अहवाल बता रहे थे कि इंशाल्लाह खान साहब सुरखरू होंगे। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, इंशाल्लाह उसके बाद इंसाफ का बोलबाला होगा, हमारे मुल्क में भी आज़ादी आएगी। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।